मॉर्निंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासुंडा बुक के नेशनल ब्यूरो के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेब्रासुंडा से रिलेटेड है। यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं। फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है IRRI जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर सिचुएटेड है तो मनीला फिलीपींस में सिचुएटेड है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो 1960 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेकेंड इंस्टीट्यूट है सीमिट का फुल फॉर्म होता है इट इज़ ए मैक्सिकन वर्ड। यानी सीमिट एक प्रकार का मैक्सिकन वर्ड होता है विच डिनोट्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको इन 1966 यानी 1966 ईस्वी में मैक्सिको में मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट के लिए जो इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है उसी को सीमिट के नाम से जाना जाता है। फिर से क्या कह रहा है तो सेकेंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है आपका सीमिट इज ए मैक्सिकन वर्ड। यानी सीमिट एक प्रकार का मैक्सिकन वर्ड होता है विच डिनोट्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको इन 1966 यानी 1966 ईस्वी में मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट से संबंधित मैक्सिको में एक इंटरनेशनल सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जिसका नाम सीमिट था और यह एक प्रकार का मैक्सिकन वर्ड है। नेक्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है तीसरे नंबर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है आईकार्दा का फुल फॉर्म क्या होता है तो ICARDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका एलेप्पो सीरिया में सिचुएटेड है और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1977 में हुआ है। फिर से आईकार्दा का फुल फॉर्म क्या होता है तो आईकार्दा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर तो एलेप्पो सीरिया में इसका हेडक्वार्टर है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो 1977 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फोर्थ नंबर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इक्रिसैट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद इंडिया में सिचुएटेड है और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो इक्रिसैट का इस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ था। पाँचवें नंबर पे क्या आता है तो पाँचवें नंबर पे आपका ILRAD आता है ILRAD यानी पाँचवें नंबर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होता है आपका ILRAD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और इस्टेब्लिशमेंट इसका 1973 में हुआ था। फिर से ILRAD का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज़, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में सिचुएटेड है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1973 ईस्वी में हुआ था। छठवें नंबर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है ICGEB यानी आई फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर आपका ट्रिस्टा इटली में है और न्यू दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है अपने इंडिया में। यानी इंडिया में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है और इटली के ट्रिस्टा में भी ICGEB का हेडक्वार्टर बनाया गया है। ICGEB का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। सातवें नंबर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है IBPGR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में सिचुएटेड है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 यानी 1974 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 8th नंबर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है IMI फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर आपका डिगना श्रीलंका में सिचुएटेड है। 9th नंबर पे आपका ABDRC आता है जो कि इसका भी नाम चेंज हो चुका है वर्तमान समय में। पहले देख लेते हैं क्या है इसका फुल फॉर्म तो एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर आपका ताइवान में सिचुएटेड है। फिर से
ABRDC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ABRDC का फुल फॉर्म होता है एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर ताइवान में सिचुएटेड है। 10वें नंबर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है IITA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और इस्टेब्लिशमेंट 1968 में हुआ था। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1968 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1968 ईस्वी को हुआ था। 11वें नंबर का आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, 11वें नंबर का या फिर 11वें नंबर का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है आपका CIAT है। CIAT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलंबिया में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1967 यानी 1967 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्या है? तो अदर इंस्टीट्यूट्स, अगला हेडिंग है आपका अदर इंस्टीट्यूट्स में आपका पहले नंबर पे नार्म आता है। नार्म का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, यानी कि नार्म का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। दूसरे नंबर का जो इंस्टीट्यूट्स है FRI, जिसे हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर देहरादून के उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तीसरे नंबर पे आपका NCERT आता है। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका भी हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। चौथे नंबर पे आपका NRC फॉर बीट साइंस, जिसका हेडक्वार्टर जबल मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। पाँचवें नंबर का इंस्टीट्यूट है NRC फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है। डायरेक्टोरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में ये भी है। यानी डायरेक्टोरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड है। छठवें नंबर पर आपका NRC फॉर WAR, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वोमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि NRC फॉर वोमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर के उड़ीसा में है। नाउ डायरेक्टोरेट ऑफ वोमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, वर्तमान समय में इसको हम डायरेक्टोरेट ऑफ वोमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 7वें नंबर पे क्या है? तो 7वें नंबर का इंस्टीट्यूट है PDWMR, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर पटना में है। पटना कहाँ पर है? तो बिहार में है। नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, वर्तमान समय में इसका नाम चेंज होकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रख दिया गया। 8वें नंबर का इंस्टीट्यूट है PDRR का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। यानी कि PDRR का पूरा नाम क्या होता है? तो PDRR का पूरा नाम होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में सिचुएटेड है। नाउ रीनेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि वर्तमान समय में PDRR का नाम चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR के नाम से जानते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हैदराबाद के तेलंगाना में है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है PDMR का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर पूसा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। यानी कि PDMR का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर पूसा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, बट इट इज नेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, यानी IIMR इसका नाम इस समय कर दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च शिफ्टेड एट लुधियाना, पंजाब में। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर आपका लुधियाना, पंजाब में सिचुएटेड है। 10वें नंबर का जो इंस्टीट्यूट्स है वो आपका PDWR है। PDWR का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च,
डायरेक्टोरेट ऑफ बीट रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में सिचुएटेड है। नाउ रीनेम्ड एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट रिसर्च एंड बार्ले रिसर्च। अब वर्तमान समय में इसका नाम चेंज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कर दिया गया, जिसे हम IIWBR के नाम से जानते हैं। 11th नंबर का इंस्टीट्यूट है नियाफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। 12वें नंबर पर आपका NCIPM यानी नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। 13वें नंबर पर आपका WMO, जिसे हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 14वें नंबर पर क्या आता है? तो 14th नंबर पर आपका DFR आता है। DFR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। यानी DFR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। 15वें नंबर पर आपका DIPA आता है। DIPA का फुल फॉर्म डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो न्यू दिल्ली में। फिर से DIPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DIPA दो प्रकार का होता है, एक तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट होता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1914 ईस्वी में हुआ था और जिसका हेडक्वार्टर पता नहीं। और दूसरा होता है डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है 16वें नंबर का इंस्टीट्यूट NBB यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? तो सन 2002 में आया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट सन 2002 में आया था। 17वें नंबर का इंस्टीट्यूट है NBA का फुल फॉर्म होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। कहाँ पर है? तो चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है, जिसका हेडक्वार्टर 2003 में बना था। यानी कि NBB का नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट का नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? तो 2002 में आया था। जबकि NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में किया गया था। 18वें नंबर का इंस्टीट्यूट है नास्म का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस म्यूजियम, जो कि ICAR के द्वारा बनाया गया है और न्यू दिल्ली ही इसका हेडक्वार्टर है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2004 ईस्वी में हुआ था। नास्म का फुल फॉर्म होता है N फॉर नेशनल, A फॉर एग्रीकल्चरल, S फॉर साइंस, M फॉर म्यूजियम, जो कि ICAR का एक इंस्टीट्यूट है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और यह 2004 में बनाया गया था। 19वें नंबर का इंस्टीट्यूट है DRMR यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर सेवर भरतपुर राजस्थान में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट सन 2009 में किया गया था। फार्मर इट वाज NRC फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड। और वर्तमान समय में इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो वर्तमान समय में इसका नाम जो है NRC फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड कर दिया गया है। 20वें नंबर पे आपका पेदा था। पेदा का फुल फॉर्म था एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। फिर से तो 20वें नंबर का टॉपिक है अपेदा यानी 20वें नंबर का इंस्टीट्यूट है अपेदा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। 21वें नंबर पर आपका नाफेड आता है। नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट अक्टूबर 1958 ईस्वी में हुआ था। 22वें नंबर पर आपका नाबार्ड आता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट और इसका एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट 23वें नंबर का इंस्टीट्यूट है गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1947 को किया गया था। नाउ इन रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 1995 ईस्वी में। यानी गेट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो गेट का इस्टेब्लिशमेंट 1947 ईस्वी में हुआ था। गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स होता है। और वर्तमान समय में गेट का नाम चेंज करके WTO कर दिया गया। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में हुआ है। 24वें नंबर का इंस्टीट्यूट है CSEB का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। 25वें नंबर का इंस्टीट्यूट है नियम का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में सिचुएटेड है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1988 ईस्वी को हुआ था। 26वें नंबर का इंस्टीट्यूट है CFQCTI यानी सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है। फिर से CFQCTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है। 27वें नंबर पर आपका NPPTI आता है। NPPTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। यानी 27वें नंबर पर आपका NPPTI आता
जाता है, यानी नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। 28वें नंबर पर आपका DMI आता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। यानी कि 28वें नंबर पर आपका DMI आता है, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जिसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हेडिंग है ICR अवार्ड्स, यानी डिफरेंट टाइप के जो ICR अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो एक तरफ आपका अवार्ड दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित फील्ड है। पहला नंबर पे हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड किसको दिया जाता है, तो पब्लिश्ड रिसर्च इन क्रॉप साइंस, यानी क्रॉप साइंस में यदि कोई पर्सन क्रॉप साइंस से संबंधित रिसर्च को पब्लिश करता है तो उसे हरिओम आश्रम ट्रस्ट अवार्ड दिया जाता है। दूसरे नंबर पर पंजाब राव देशमुख वोमेन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो फॉर वोमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, यानी कि जो महिला एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनी है, कोई महिला यदि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनी है तो उसको पंजाब राव देशमुख अवार्ड से नवाजा जाता है। तीसरे नंबर का अवार्ड है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, बेस्ट वर्क इन PhD इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के फील्ड में यदि PhD में कोई सबसे अच्छा काम करता है तो उसे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से नवाजा जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे जगजीवन राम किशन अवार्ड, यानी जगजीवन राम किशन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो टू इनिशिएटिव फार्मर्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में यदि कोई फार्मर्स 2 इनिशिएटिव या फिर 2 आविष्कार कर देता है, या फिर 2 इनिशिएटिव इनोवेटिव या फिर 2 आविष्कार कर देता है तो उसी को जगजीवन राम किसान अवार्ड से नवाजा जाता है। 5वें नंबर का अवार्ड्स है चौधरी चरण सिंह अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जो सबसे अच्छा जर्नलिज्म होता है उसके लिए चौधरी चरण सिंह अवार्ड से नवाजा जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।